मेष राशि के महानुभावों के लिए जब हम इस विश्लेषण की तैयारी कर रहे थे तो एक लंबा समय एकांत में बीतने वाला रहा। माँ शारदा की कृपा से कलम भी निरंतर चलने वाली रही। कई मुख्य बिंदु लिखने हुए और इस चर्चा की सिरबद्ध अवस्था के साथ में महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि चहूँ और एक बात सामने आ रही है कि साढ़े साथी लगने वाली है। मेष राशि के महानुभावों को इस तरह से संभलना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, उसके पहले के 3 महीने इस तरह से महत्वपूर्ण है। तो वो सारी ही स्पष्टता भरे संकेत सामने थे, परंतु मन एक उदाहरण के साथ में लगातार चलायमान था जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं और आप अपने हिसाब से इस उदाहरण को अपनी जीवन यात्रा में और आगे आने वाले क्रम में रख भी सकते हैं। आपको ऑफिस की ओर से 15 दिन की यात्रा के लिए कहा गया है, तो अब आप अपने बैग को तैयार करने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले कुछ मेडिसिन्स रखते हैं क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां चल रही है, तो वो मेडिसिन्स काम आ पाए। डॉक्टरी पर्ची भी साथ में रखी जाती है। कपड़ों की 1 से 2 एक्स्ट्रा एक तरह से अप्रोच के साथ में जुड़ी है, वो भी रखी जाती है। और वहीं पर आप कुछ कैश भी उस बैग में रखते हैं कि भाई पॉकेट में तो रखा हुआ है कैश, डेबिट कार्ड भी है, वो ठीक है, परंतु कुछ और व्यवस्था रखने की आवश्यकता है। आप गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में भी जो प्रॉपर बेसिस के ऊपर पूरा चेकअप है या नहीं वो देखते हैं। इसके अलावा कोई दुविधा आ जाए तो क्या क्या व्यवस्था रहनी चाहिए वो भी आप देखते हैं। जो 5वां टायर है, जिसे स्टेपनी कहा जाता है, वो भी व्यवस्थित तौर पर है या नहीं, उसे भी आप चेक करने वाले होते हैं। टूल बॉक्स आदि भी देखते हैं। किस व्यक्ति विशेष से मिलने जाना है और किस किस तरह की वार्तालाप होगी उसकी भी तैयारी करते हैं। कहाँ कहाँ दुविधा और अवरोध आ सकते हैं उस मुलाकात में, उस कामकाज में, उसको भी एक तरह से आप लिस्टेड बेसिस के साथ में लेकर चलते हैं। ये पूरी प्रिपरेशन है जो आप बारंबार दोहराने वाले होते हैं। ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, इस तरह की दुविधा आई तो इस तरह से पार पाने वाले होंगे और आगे बढ़ने वाले होंगे। सिर्फ यही नहीं सोचते कि हाँ विजय विजय और विजय होती चली जाएगी और सारा कामकाज हम इस तरह से करके आ जाएंगे। आप रोज़ का और कॉन्स का पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीवन यात्रा के साथ में जब साढ़े साथी का क्रम आने वाला हो तो व्यक्ति सबसे अधिक स्तर पर अपने भीतर तक काम करे, भीतर तक प्रार्थनाओं के सिरों को बहुत गहराई से लेकर चलने वाला हो। बारंबार स्वयं को ये कहे कि देरी आ सकती है, हम जल्दबाजी में नहीं रहेंगे। बारंबार स्वयं से ये कहे कि साढ़े साथी के क्रमबद्ध सिरे अब 7.5 वर्षों तक जीवन यात्रा में चलायमान रहेंगे, द्वादश प्रथम और द्वितीय भाव के साथ। परंतु हम स्वयं के भीतर की स्थितियों को काफ़ी हद तक शांत करके चलेंगे। जिन कार्यों के साथ में हम आसानी से आगे बढ़ते गए हैं वहाँ पर भी विलंब निकल कर आ सकता है, परंतु हम किसी भी स्तर पर पशुपेश में नहीं आएंगे। खुद को बारंबार डिसफंक्शनल बेसिस के साथ में लेकर चलने वाले नहीं होंगे। और जब ये स्पष्टता धीरे धीरे भीतर तक पनपने लगती है तो जीवन यात्रा वर्गीकृत तौर पर आगे की तैयारी करने वाली होती है। हनुमंत उपासना को यह मंगल प्रदान राशि के महानुभाव आधार बनाकर चलें। और वहीं जो ये 3 महीने तैयारियों के हैं, इसमें बारंबार स्वयं को समझाने की आवश्यकता है कि लोगों से मिले हुए धोखे को कैसे हम समझने वाले होंगे। बारंबार ये कहने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य के सिरों में अभी यदि कोई परेशानी नज़र आ रही है तो उसके प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट के साथ में कैसे पहले से चलने वाले होंगे। शारीरिक तौर पर कोई दुविधा है तो रेगुलर एक्सरसाइज के साथ रूटीन बदल कर उसको कैसे अपने साथ आत्मसात करने वाले होंगे। ये समय प्रिपरेशन का है। ये टाइम कहीं पर भी ईगो रखने का नहीं है। ये टाइम ईगो को पूरी तरीके से डिज़ोल्व करके आगे चलने का है। जब व्यक्ति अहम को हटाकर चलता है तो वो वहम को सबसे पहले हटाता है और जिसके साथ में अहम नहीं है उसके साथ बुलावे नहीं है। व्यक्ति कई बार अपनी जीवन यात्रा में सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी करता चला जाता है, वस्तुओं के रुझान भी नहीं पाता। उस चौकीदारी से मुक्त होकर हनुमंत उपासना के साथ चलते हुए और हनुमंत उपासना का जो मूल राम नाम है उसके साथ चलते हुए जब व्यक्ति विशेष इस महामंत्र को जीवन के प्रत्येक स्पंदन में अपनाता चला जाता है तो फिर वो अपने भीतर एक ठहराव की यात्रा को लेकर आता है। दुविधाओं की जो पूरी मानक व्यवस्थाएं हैं उससे हटता चला जाता है। यहाँ जो मेष राशि के महानुभाव हैं उनके लिए अभी अगले 3 महीनों के साथ शनिदेव की यात्रा एकादश भावस्थ क्रम में गुरु की नक्षत्रीय परिधियों के साथ में चल रही है। तो जो ये समय अंतराल है इसमें आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तत्पर गति से उस और बढ़ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में की गई शुरुआत आगे जाकर संघर्ष लेकर आ सकती है, परंतु हम स्वयं को यही कहेंगे कि जब स्थिरता भरी नींव कहीं पर लग रही हो
तो फिर मन घबराहट की अवस्थाओं के साथ में नहीं रहे, वो भीतर की व्यवस्थाओं को और गहराई से अपना कर चलने वाला रहे। आप अपने भीतर की दृढ़ता और संकल्प शक्ति को और गहराई से अपना कर चलने का यहाँ पर प्रयत्न कीजिएगा। हम बारंबार ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जब कार्य क्षेत्र के साथ में किसी भी तरह की वृद्धि को आप नए अनुपात में देखना चाहते हो, तो इस समय की तीव्रता आपके लिए देखते ही बनती है। यहाँ पर सर्वांगीण लाभ में अभी भी वृद्धि है, परंतु आप गफलत भरे निर्णय से बचिएगा। एकादशेश होकर शनिदेव एकादश भाव में कर्मेश होकर भी है, यानी उत्तरोत्तर स्थितियों का एक तरह से केंद्राधिपति आधार लेकर लाभ भाव में है। कर्म से लाभ हो रहा है, परंतु आगे कर्म का व्यय है, इसी वजह से भागदौड़ अधिक बढ़ने की तैयारी कर रही है। निर्णय ले लेते हैं, देख लेंगे, ये जीवन की सबसे बड़ी गफलत है। इस एक बात से बारंबार स्वयं को मुक्त रखिएगा और ये कहते चले जाइएगा कि लाभ के सिरों को संजोकर जैसे जीवन यात्रा चली है, वो संघर्षों की तत्परता के साथ में भी चलने वाली रहे। आज ऐसा है और कल वैसा ही रहे, ये सबसे बड़ी गफलत है। आज आपके प्रति लोग बहुत अच्छे व्यवहार में हैं, कल उनका रूखा बना सकता है। आप आज अर्थोपार्जन में 2 दूनी 4 की स्थितियों को देख सकते हैं, परंतु कल की अवस्थाएं 2 में से 1 को घटाने वाली भी हो सकती है, उसकी भी व्यक्ति तैयारी करके रखे। यही तैयारी मानसिक स्तर पर होती है और उसमें जो पूर्ववत भाव है वो उसके काम आते हैं। ये थोड़ी सी एक गहन विश्लेषण की स्थिति है जिसके साथ आपको जोड़ना चाहते हैं। जहाँ से चले थे उस अवस्था को याद रखें, क्या था और कैसे था, और अभी जो है उसको व्यवस्थित करके चलना है। परंतु हम कहीं पर भी गुणक में खुद को उलझाने वाले नहीं होंगे। ये भी हासिल कर लेंगे, वो भी हासिल कर लेंगे, यहाँ फ्लैट ले लेंगे, वहाँ ज़मीन ले लेंगे, भविष्य को सिक्योर करने के बारे में न जाने कितना कुछ सोचते चले जाएंगे और आज की गफलतों के साथ में रहेंगे। या तो व्यक्ति फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचता है, या फिर जो भयाक्रांत करने वाली स्थितियां हैं उसके बारे में सोचता चला जाता है कि आज ये कार्य है, कल नहीं है तो क्या होगा। अरे कर्म सबसे पहले साथ में है। लाभ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां बारंबार बताती है कि व्यक्ति विशेष की कर्मशीलता कर्म प्रधानक आधार के साथ में चलती हुई होती है, तो वो जीवन के भीतर भटकाव के सिरों में भी अटकाव की तरफ नहीं होता, उस भटकाव में भी लगातार चलता हुआ उससे बाहर निकलकर निष्णात स्तर पर बेहतर गति के साथ में होता है। इसी वजह से इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख प्रयोजन, जब हम मकर कुंभ और मीन राशि के साथ में ये विचार कर रहे थे कि और कौन सी राशि के इस पूरे क्रम को 31 दिसंबर 2024 के साथ आपके लिए रखा जाए, और जो नव स्तर पर सवेरा रहेगा नव वर्ष का, उसके पहले जो पूर्व स्तर के साथ में इस वर्ष की पूर्व संध्या है उसका क्या क्या स्तर है और क्या क्या गतिमान क्रम है, तो उसमें एक ही बात निकल कर आई कि मेष राशि के महानुभावों के लिए भी ये चर्चा को सम्मिलित किया जाए। बारंबार ये अवस्था थी कि कर्क राशि की तरफ चले या मेष की तरफ पहले चलें, तो हमने मेष राशि की स्थितियों को इस वजह से यहाँ सामने रखने का प्रयत्न किया कि आप 7.5 की ओर जा रहे हैं। आप अपनी तैयारियों के साथ में निरंतर तौर पर रहें, और जितनी मेंटल प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है उतनी ही पॉजिटिविटी रहती है। हम सीधे यहाँ आकर बैठ जाएं और चर्चाओं की शुरुआत कर दें, हो सकता है बहुत बड़ा अधूरापन स्वयं के लिए रख दें और आपके लिए भी वो गफलत करें, परंतु यदि हम तैयारी के साथ में हैं तो यहाँ इन गणनाओं के साथ में बहुत अधिक स्पष्टता पाती है। यही जीवन का सिरा है, यही जीवन का सार है। आपको मालूम है कि आगे ट्रैफिक मिल सकता है और आज ऑफिस में मीटिंग है, तो आप 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा पहले निकलते हैं, आधे घंटे की अप्रोच साथ में रखते हैं। क्यों? हर दिन वो नहीं रखते, लेट होगा तो चलेगा, परंतु मीटिंग है, अब यहाँ लेट लतीफी नहीं चल सकती। प्रार्थनाओं को प्रत्येक दिन में स्वीकार कीजिएगा और सहज तौर पर भीतर तक आत्मसात करके चलिएगा, और वहीं से जीवन अलग उजालों के साथ में चलने की तैयारियों में होगा। निवेश के प्रति बहुत अधिक आसक्त रहने से बचना है और निवेश के प्रति भीतर तक आपको यहाँ शांत रहकर चलना है। ये बात बारंबार स्वयं के साथ में उजागर करने की ज़रूरत है, ये बात बारंबार स्वयं को बताने की आवश्यकता है। कहीं पर भी पशुपेश में नहीं आना है, कहीं पर भी नकारात्मकता में नहीं आना है, भीतर के भावों को संयोजित करके बड़ा ही शांत रहना है और उसके साथ में ही जीवन को देखना है। ये परिभाषा अंगीकार करके चलें, ये परिभाषा स्वीकार करके चलें। हम बारंबार यही कहेंगे कि लाभेश शनिदेव की यात्रा 3 महीनों तक लाभ भाव में है। आप अपनी कर्मठता के साथ में जिन स्थितियों को और अच्छे से स्वीकार करना चाहते हैं, अटके हुए रुपए पैसे को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, किसी शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में रोटेशन की ओर जाना चाहते हैं, त्वरित गति के साथ में गतिमान रहिएगा और कर्म के प्रति और अधिक भावनाओं को प्रबलतम वेग देकर चलने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था
मेष राशि के महानुभावों के लिए प्रमुख चर्चा ब्यौरा जो कि 7.5 आने से पहले के 3 महीनों का आपके समक्ष हमने रखा। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने भीतर की संकल्प शक्ति को दोहराते हुए आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।